करूंगा कि वो आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें और दो शब्द आपसे कहें। इधर ही आ जाओ आप। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे मेयर प्रत्याशी हमारी माताजी गुरमीत कौर जी, सरदार इंजीनियर बलबीर सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित शर्मा जी, गुरप्रीत सिंह बब्बल जी और यहाँ पर आए सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम सब साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आशा सिंह गार्डन वार्ड नंबर 3 में आता है, जो कि पहले वार्ड नंबर 1 हुआ करता था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज की जो स्थिति है हमारे वार्ड में, चाहे वो सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट की कितनी ज्यादा किल्लत है हमारे यहाँ पे, पानी के पीने की समस्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी का क्या आलम है, आवारा पशुओं के कारण रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हमारे वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए उसका कहीं ना कहीं बहुत बुरी व्यवस्था है उसकी। तो देखिए ये छोटा चुनाव है, निगम का चुनाव है, इसमें हम आपसे बड़े बड़े वादे तो नहीं करेंगे कि आपके बच्चों को नौकरियां दे देंगे, हम यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे। निगम के चुनाव में ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो होता है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, जो हमें दिन हर रोज की जो हमारी चीजें हैं, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए जैसे कि सड़कें, नालियां, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई की व्यवस्था है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु पत्र है, आप जैसे कि देखते हैं कोई एनओसी चाहिए आपको कॉर्पोरेशन में बच्चे का एडमिशन कराना है, डोमिसाइल बनवाना है, तो कहीं ना कहीं निगम में इन चीजों को जब आप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आप सुबह जाकर जब लाइन में लगते हैं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि शाम तक आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो क्या कह करके आपको टाल देंगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। तो जब इन सब चीजों को हमारे इंजीनियर बलबीर सिंह जी ने देखा, इन सब चीजों से रूबरू हुए, तो इनको इस चीज की बहुत पीड़ा हुई मन में कि एक आम इंसान को जो तो पहले ही अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहा है, कैसे वो रोजमर्रा के काम कर रहा है, कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई प्राइवेट रोजगार में है, वो अपनी रोजमर्रा से कैसे समय निकाल के वहां पर जाए, बच्चों का काम करवाए या अपने लिए उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने हैं। तो जब इन्होंने ये सब चीज देखा तो इनको बहुत इनके मन में पीड़ा हुई कि क्यों ना हम इस जो सिस्टम है इसको बदलने के लिए काम करें। तो जब इनकी वहां से सोच शुरू हुई तो इन्होंने सोच धीरे धीरे करते, अपनी सोच का विस्तार करते करते, तो हम लोगों ने एक मंच बनाया, अम्बाला विकास मंच। उस मंच के बैनर के नीचे जब एक मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि किस प्रकार की व्यवस्था जो हमारे आज नगर निगम में चल रही है, जिसकी वजह से आम जन दुखी है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जब हमारी मीटिंग हुई, सबने बैठ के अपने अपने विचार रखे, तो सारे विचार जब एकत्रित हुए तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार से नगर निगम में फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए हमें सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। और सिस्टम के अंदर घुसने का एकमात्र तरीका क्या है कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ेंगे। और सिस्टम के अंदर जाकर के जब हमारे प्रत्याशी हमारी माताजी गुरमीत कौर जी जब मेयर बन करके जाएंगे, हमारे 20 वार्डों में अम्बाला विकास मंच के जब पार्षद बनेंगे, हम लोग जब नगर निगम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो ये त्रुटियां हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, उस सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना है, उसके लिए बलबीर सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया कि हम आज जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि अगर हमें एक पानी की बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मंगानी है ना, तो उसके लिए भी हमें एक क्लिक करना पड़ता है अपने मोबाइल पे, और वो भी हमारे घर में डिलीवर हो जाती है ऑनलाइन। मगर जब हम अपना कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए निगम में जाते हैं तो उसके लिए हमें कई कई दिन धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाकर के हमारा डॉक्यूमेंट जो है हमें मिल पाता है, और वो भी बहुत मुसीबतों के बाद। तो इस चीज को देखते हुए हमने एक अपना एजेंडा बनाया है कि सर्वप्रथम हम नगर निगम को ऑनलाइन, पूर्णतः ऑनलाइन करेंगे। उसमें किसी भी इंसान को कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई कुछ करवाना, उनको सिर्फ अपने फोन से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, और खुद ब खुद नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट देखेंगे और आपके पास आकर के जो भी आपको असुविधा है वो आपसे उस चीज के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और वो डॉक्यूमेंट पूरे करके आपको वो आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी प्रकार किसी की सड़क टूटी है,
कोई सीवरेज की दिक्कत है, कोई नालियों की दिक्कत है, कोई पीने के पानी की दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, उसके लिए भी आपको इसी प्रकार से एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। आपकी रिक्वेस्ट आते ही 6 घंटे के अंदर आपके पास कर्मचारी आएंगे और आपकी जो असुविधा है, जो भी आपको वो है, वो दूर करने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने अपने जहन में रखी हुई हैं और उसको कहीं ना कहीं जीतने के बाद, साथियों 27 तारीख को वोटिंग है और 30 तारीख को रिजल्ट आना है। आज हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। आज हम आपसे ये वादा करके जा रहे हैं कि आप 30 तारीख को, 27 तारीख को वोटिंग है, भारी से भारी तादाद में हमें अपना मत दें, अपनी वोट दें, हमें जिताएं। 30 तारीख को रिजल्ट आते ही हम 1 तारीख से इस एजेंडा में जुट जाएंगे कि हमारे वार्ड के, हमारे शहर के, हमारे निगम के किसी भी वासी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। 1 तारीख से हमारा काम जो है शुरू हो जाएगा और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कभी आपको किसी प्रकार की 5 साल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। अब हम अपनी मेयर प्रत्याशी के विचार सुने, उससे पहले मैं इंजीनियर बलबीर सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें अंबाला विकास मंच के बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि आप अपना मन बना सकें। इंजीनियर बलबीर सिंह जी। यहाँ इस सभा में आए हुए हमारे बहुत ही सत्कारयोग शर्मा जी, बब्बर जी और सामने बैठे मेरे सारे यार दोस्त, मित्र, भाई बहनें और बच्चों, मैं अंबाला विकास मंच के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे तो भारद्वाज जी ने आपको बहुत कुछ बता दिया। हमने एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म से ये होगा कि हम सब मिलकर उस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। जो भी काम करेंगे सब लोग सहमति बनाकर काम करेंगे। कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी, कोई मनमर्जी से कोई काम नहीं होगा। सब अंबाला की जनता मिलकर फैसला करेगी कि हमने अंबाला के लिए क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से, क्या 60-70 सालों से, जब से म्यूनसिपल कमेटी, कारपोरेशन या जो भी बना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। हर इलेक्शन में नालियाँ, पानी और सड़कों का मुद्दा लोग उठाते हैं और फिर बात नहीं कि वहीं रह जाती है। ना नालियाँ बनती हैं, ना सड़कें बनती हैं और ना नालियों का पानी की निकासी होती है, ना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉपर होती है, ना शहर की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से। ये सिर्फ एक झांसा दे के जो हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज हैं वो वोट ले लेती हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इस बार हम एक बदलाव लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको अंबाला की जो एक महापंचायत है, इसको हम पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मंच ना कहें, हम एक साझा मंच, नॉन पॉलिटिकल मंच बनाएं। आप सबने इसको मजबूती देनी है, इस मंच को मजबूत करना है, ताकि हम जो अपने मंसूबे लेकर आगे आए हैं, जो हम शहर के लिए करना चाहते हैं, वो हम कर सकें। बेदी जी ने जैसे आपको बताया कि मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता हूँ, काम करता हूँ, उसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन होता है मेरी पॉकेट से होता है कि मैं जो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से जब कोई मेरे पास जरूरतमंद आता है तो मैं तो जहाँ जितनी मेरे को भगवान ने समर्थता दी है मैं देता हूँ। पर अभी ये सब शहर को जब डेवलप करना है तो एक सरकारी अदारा आपके हाथ में होना चाहिए, और वो है कि कारपोरेशन में अगर हम मेयर के पद पे बैठते हैं तो कारपोरेशन का सारा जो खर्चा है, उसकी डेवलपमेंट की प्लानिंग का है, वो सब कारपोरेशन के मेयर के हाथ में काफी होता है। बाकी तो जो सारे हम एमसीज जो सिलेक्ट करते हैं उनके भी सजेशन, उनकी सुविधाएं भी होती हैं उसमें, लेकिन मेयर के हाथ में काफ़ी कुछ होता है। आप सबके सहयोग से हम इस मेयर के पद पे कार्यरत होकर शहर की अच्छी तरह डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पानी की निकासी, अंबाला में बहुत अनेकों प्रॉब्लम है, गिनने लगे तो सारा समय यही निकल जाएगा। ना यहाँ पानी की निकासी का संबंध है, ना नालियों के पानी की निकासी का संबंध है, ना रेन वाटर का है, ना प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, और गलियों में भी
बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है, शहर का कोई सुंदरीकरण की तरफ ध्यान नहीं है। जहाँ जी चाहा वो टाइलें लगा दी, जहाँ जी चाहा गेट चौक बना दिए, लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं है। कभी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी तो वो कूड़ा नहीं उठाते। तो मतलब बड़ा अनप्लान्ड वे से सारा सिस्टम चल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर हेड है कारपोरेशन का, उसका कहीं एक्सपोजर नहीं है, उसने कहीं देखा नहीं है सिस्टम कैसे चलता है। अगर एक अच्छे इंसान को आप आगे लेके आए जिसने वो सिस्टम देखा हो कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे शहर का कारपोरेशन अच्छी तरह काम करके शहर को, वासियों को सुविधा दे सकती है, आप उसी इंसान को अगर इस बार लेकर आए तो आप आने वाले 5 साल में बहुत बड़ा एक बदलाव देखेंगे। अम्बाला में जो भी डेवलपमेंट होगी, जो शहर की डेवलपमेंट होगी, जो कॉलोनीज नई बनेगी, वो सारी प्रॉपर तरीके से बनेगी। किसी को अपने घर का नक्शा पास करवाने में दिक्कत नहीं आएगी। किसी को दुकान बनानी है, किसी को शोरूम बनाना है, किसी को और कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। नक्शा पास करवाना भी आजकल एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन जाता है। जब नक्शा पास नहीं होता तो हम लोग अनऑफिशियल कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। जो पैसे हमने कॉर्पोरेशन को देने होते हैं वो साजे खबे किसी दूसरे के हाथ में चले जाते हैं, और हम बिल्डिंग तो जरूर बना लेते हैं तो, लेकिन वो हमेशा आपकी बिल्डिंग जो है अनफ्रेश रहती है। अभी कॉर्पोरेशन में जो टैक्सेस हैं, अभी ऑनलाइन सिस्टम चालू हो रहा है। आप जब भी देखेंगे जिसका भी चाहे हाउस 20 साल पहले बना हुआ है, उसका भी वो टैक्स आउटस्टैंडिंग दिखाए कि आपने टैक्स नहीं भरा, आपने नक्शा नहीं पास कराया, आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, जबकि उस आदमी ने बिल्डिंग का डेवलपमेंट चार्जेस पे किया हुआ है। 20 साल बाद आदमी कौन रिकॉर्ड अपने पास रखता है? आप रिकॉर्ड ले जाएंगे तो आपका काट देंगे, नहीं तो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कारपोरेशन में सिर्फ धांधलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस बार मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो एक मेहनत करने वाली और एक ईमानदार और समाज सेवी गुरमीत कौर जी को इस बार वोट दें। मेरा भी पूरा कंट्रीब्यूशन इनके साथ में रहेगा। जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अगर हम कामयाब होते हैं तो कुछ ना कुछ आदमी के दिमाग में क्वालिटीज होती हैं कि ताकि वो उसमें कामयाब होता है। और जब तक वैसे आप जो पॉलिटिशियंस देखते हो, आपके शहर की बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, जो आदमी बिजनेस में कामयाब नहीं होता तो पॉलिटिशियन बन जाता है, और पॉलिटिशियन बनने के बाद फिर वो पैसे इकट्ठे कर देता है। तो मेरे को कुछ दिन पहले पूछा कि आप तो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स में कैसे कामयाब होंगे? तो मेरा यही जवाब था कि जब हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स को भी हैंडल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट कम और नाराजगी ज़्यादा मिलती है, लेकिन मैं इन सबको झेलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा है कि अम्बाला शहर की डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है। हमने बहुत शहर देखे हैं, बहुत घूमा हूँ, मैं फॉरेन कंट्रीज में घूमा हूँ, तो मेरे को लगता है कि अम्बाला किसी लेवल पे नहीं है आज की डेट में। और अम्बाला का नाम बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पहले भी अम्बाला होता था। जब अम्बाला का एरिया रोपड़ और ये बहुत ही हिमाचल का कुछ एरिया और यमुनानगर सब अम्बाला में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का हुआ करता था। अभी अम्बाला छोटा सा शहर रह गया है और उसकी भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। आओ आप सब मिलके इस मिशन में हमें कामयाब बनाइए। आप ना हमें वोट दीजिए, ना सपोर्ट, हमें आप जो है हमें सहयोग दीजिए। आप हमारे इस मिशन में कामयाब होने के लिए मदद दीजिए। वोट तो आप देंगे ही, हम सोचते हैं कि आप अपनी भी वोट दें और अपने जो बाकी साथी हैं उनको भी इनकरेज करें कि इस बार ईमानदारी के नाम पे वोट दें। किसी के लालच में आके, 2-4 दिन के लालच में आके अपना वोट वेस्ट मत करें। आप एक अच्छे, आपको लगे आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर आपको बोलूँगा, अच्छे साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार आदमी को आप वोट दें। आप अपने एमसी को भी देखें, आपको एमसी को भी वोट देना है, अच्छे एमसी को वोट दें। मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैंने जो एमसी अपने साथ में हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जो मेरे पास आया, जिनमें से मेरे को अच्छा लगा तो हमने उस प्लेटफॉर्म पे उसको अपने साथ खड़ा किया है। बाकी आप लोग जानते हैं एमसी जो है आपके एरिया का, आप भली भांति जानते हैं कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी अच्छा नहीं है। मेरे बारे में हो सकता है आप लोग कम जानते हो, पर फिर भी मैं आपको एक बेनती करूंगा कि आप सोच समझकर अच्छे और काबिल इंसान को वोट दें ताकि शहर की आने वाले समय में भलाई हो सके। अगर हम कामयाब होते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो छोटी मोटी कारपोरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, मैं छोटी मोटी ही कहूँगा, ये बहुत बड़ी नहीं है। एक काबिल आदमी चाहे तो
इन समस्या का हल करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो सालों सालों से कभी समस्या हल नहीं हुई। कारपोरेशन का काम, मैं बार बार कहता हूँ, हर समस्या में कहता हूँ कि आपको किसी काम के लिए सिर्फ एक बार कारपोरेशन में जाना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी हमें व्यवस्था यहाँ बना दी। तो मेरी आपसे एक फिर ये अपील है कि आप इस बार हमारे मंच को सहयोग दीजिए, हमारे मंच के ऊपर आके आप खड़े होइए, हमारे मंच को आप लोग चलाइए, अम्बाला विकास मंच को आप लोग चाहिए। अम्बाला विकास मंच के लिए आप खुद फैसले करें, जनता फैसला करेगी कि अम्बाला विकास मंच को क्या करना है, अम्बाले के लिए किस चीज की जरूरत है। तो हमें आप सब सहयोग करेंगे, हम आपके डायरेक्शन के मुताबिक ही काम करेंगे और आप हमें सहयोग देंगे तो आप अम्बाला का विकास आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। इन्हीं के साथ मैं मेयर जी से भी, आने वाले मेयर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ बोलें। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। आया ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मेरे वास्ते तो इन्होंने कुछ छड़िया ही कि मैं कुछ कहा। सो जो भी प्रॉब्लम्स ने नगर निगम दियां, उन्हां प्रॉब्लम्स नो असी अगर तुसी मैनू मेयर बनांदे हो ते मैं जल्द तो जल्द जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स ने, घर तो लैके सड़कां तक, नालियां दी, ड्रेनिंग सिस्टम दी, सीवरेज दी, स्ट्रीट लाइट्स दी, टैक्सिस दी, आप अपनी प्रॉपर्टी ले लेने। मान लो किसी ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है तो ओदी ट्रांसफर ही नहीं होंदी, उन्होंने कई दिन उत्थे धक्के खाने पैंदे ने। उन्हां सारियां कमियां नूं दूर करने वास्ते अगर आज तुसीं मैनूं अपने मेयर दे चुनाव विच मैनूं जीत प्राप्त करांदे हो तो मैं वादा करनी आ कि मैं उन्हां सारियां कमियां नूं दूर करांगी। मैं ज्यादा गल्लां ना करती हुई मैं एक अपील करनी है। अगर तुसीं मैनूं मेयर बनांदे हो तो मैं डीसी रेट ते सरकार नूं अपील करांगी कि वो नौकरियां सानूं दे। डीसी रेट जिन्हां लोगों कोल घर नहीं है, मकान नहीं, रहने वास्ते जगह नहीं, मैं चाहांगी कि 60-70 गज की जगह असीं उन्हां नूं किश्तां दे सस्ते रेटां ते प्रोवाइड करांगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी जो सुनवाई नहीं हो रही है ना, आप हमें मेयर बनाए। आपकी जो भी काम है, जितने भी काम है, वो मन से और ईमानदारी से हम करेंगे। ये हमारा अम्बाला विकास हम सबका है। एक घर होता है, उसमें बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं और एक घर चलता है, ठीक है ना। आप हमारी जनता, हमारा घर है, हम सब लोग मिलके जब काम करेंगे तो हमारा अम्बाला शहर साफ, स्वच्छ, करप्शन रहित हो जाएगा। आने वाली 22 तारीख को आपने 2 जगह मोहर लगानी है, एक मेयर के लिए और एक पंकज जी के लिए। मेयर के लिए आपने कुर्सी पे मोहर लगानी है और पंकज जी के लिए साइकिल पर मोहर लगानी है। आप आज मुझसे वादा करो कि जो भी जहां जाके मेरे लिए वोट मांगेगा और जो वादे वहां पे करके आएगा, वो मैं सारे वादे आपके पूरे करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो भी वादे आप मेरे लिए वोट मांगने जाओगे और मांगोगे, वो मैं सारे वादे वहां पूरे करूंगी। मैं आप सब लोगों के लिए ही आगे आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि भी मैं यहाँ पे कुछ अम्बाला के वासियों की सेवा कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। सबसे ज्यादा मुझे अपनी माताओं बहनों पे दर्द आता है। जैसे घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम होगी, पानी नहीं आया तो लेडीज कपड़े नहीं धो सकती, बर्तन नहीं धो सकती, टेंशन हो जाती है, अरे आज तो पानी नहीं आया। अगर बरसात आ गई तो घर में पानी आ जाता है, सीवरेज से पानी घर में आ जाता है। तो लेडीज के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग दूर करेंगे अगर आप मुझे मेयर बनाते हैं।
लेडीज की और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन पास नौकरियां नहीं है। अगर पेरेंट्स हैं, बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं तो माँ बाप भी कहते हैं जाओ भाई काम करो, और बच्चे परेशान है, कहाँ जाएं, नौकरी तो है नहीं। अभी पीछे कूड़ा कलेक्शन के लिए ठेके नगर निगम ने ठेके दिए थे, तो नगर निगम ने ठेका तो ले लिया, उसने क्या किया, थोड़े से कर्मचारी रख लिए और बाकी की छटनी कर दी। उससे क्या हुआ, कूड़ा कलेक्शन के लिए लोग रह ही नहीं गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि उन्होंने ठेकेदार को दिया। तो हम ये नगर निगम में अगर हम आते हैं तो हम डीसी रेट पे अच्छी नौकरियां यंगर्स बच्चों को दिलाएंगे, और माताओं बहनों के लिए जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हम छोटे प्लाट 60 से 70 गज सस्ते रेटों पर दिलवाने की कोशिश करेंगे। और आज सब हम मिलकर एक प्रण करते हैं कि हम बाला को स्वच्छ, साफ और करप्शन रहित बनाएंगे। 7 तारीख को 22 तारीख को कुर्सी पर मोहर लगाएं। किस पे मोहर लगाएंगे? 27 तारीख को किस पे मोहर लगाएंगे? साइकिल पे। 2 मोहर लगानी है, एक कुर्सी पे मेहर के लिए और हमारे पंकज के लिए साइकिल पर मोहर लगानी है। हाथ उठा के कह दो जो मोहर लगा रहे हैं। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अम्बाला विकास मंच की ओर से आशा सिंह गार्डन और इसके आसपास के क्षेत्र से वार्ड नंबर 3 से जो भी हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इतने अच्छे आयोजन के लिए अंकुर जी का और पंकज का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे एक बार फिर से अपील करता हूँ कि 27 तारीख को आप एक काबिल मेयर चुने और काबिल पार्षद चुने, उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। ओ अंकुर चाय पकौड़े बैठो आशीर्वाद अपनी वोटें सारी साइड लीजिए, मतलब मेरा अपना घर है। हाँ अंकुर, अंकुर ए अंकुर यहीं मंगवा लो। हाँ बुलाओ। जल्दी आ जाओ।